आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात के अमल को शुरू करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों के तखर्रुरात में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हालिया दिनों नए जोनल सिस्टम को मंजूरी मिली है, जिसके पेश नज़र तमाम महकमों में मखलूआ 50,000 जायदादों को पहले मरहले में पुर करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में फौरी असर के साथ इक़दाम शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुलाजिमीन को तरक्की देते हुए खाली होने वाली जायदादों की निशानदही करते हुए दूसरे मरहले में इन जायदादों को पुर किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने हालिया दिनों रियासत की जानिब से तश्कील करदा नए जोन के निज़ाम को मंजूरी दी थी, जिसके पेश नज़र आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात के अमल का जायज़ा लिया। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पेशरफ हुकूमतों ने सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती के अमल को गैर साइंटिफिक अंदाज में अंजाम दिया था, जिसकी वजह से मकामी अफराद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मकामी अफराद के साथ इंसाफ करने के नारे के तहत हुकूमत ने नए जोनल सिस्टम को मुतारिफ़ किया। इंतहाई साइंटिफिक अंदाज में तश्कील करदा नए जोनल सिस्टम को मंजूरी मिलने में काफ़ी ताख़ीर हुई। हालिया दिनों सदर जमहूरिया ने इसको मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रियासत में जायदादों पर तकर्रुरात के अमल में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तकरीबन 50,000 पोस्ट खाली हैं। इन पोस्ट पर सबसे पहले इन्हें पुर किया जाएगा। फिलवक्त तमाम महकमों में मुलाजमीन को तरक्की देने का अमल शुरू किया गया है। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन के मकाम पर खाली होने वाली जायदादों की निशानदही करते हुए उनको भी पुर किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुलाजमीन की तरक्की के बाद खाली हो जाने वाली जायदादों की तफसीलात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार करते हुए हुकूमत को पेश करें, ताकि इस रिपोर्ट पर काबीना में तबादला ख्याल करते हुए नए पोस्ट की मंजूरी पर फैसला लिया जा सके। रियासती काबीना का इजलास 13 जुलाई को मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास प्रगति भवन में 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा, जिसमें रियासत में कोरोना की सूरत हाल, ज़रूरी सरगर्मियों, पल्ले प्रगति, पटना प्रगति और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए मुख्तलिफ फैसले लिए जाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में मूसा नदी पर 15 नए पुलों की तामीर का फैसला किया है। इसमें तवील अरसे से ताख़ीर हो रही है। इन पुलों से वक्त बचाने और आसान सफ़र के मामले में कई मिलियन अफराद को न सिर्फ मदद मिल सकेगी, बल्कि इसके ज़रिए मनसूबाबंद तरक्की के नए शोबे हयात के आगाज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। वज़ीर मौसूफ़ ने आज बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की महकमे की सालाना रिपोर्ट बराए 2020-21 जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत होगी जिसमें तमाम शहरी इदारा जात मुकामी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे। उन्होंने कहा कि PM स्वानिधि प्रोग्राम पर अमलावरी के सिलसिले में मुल्क में तेलंगाना के सरे फहरिस्त रहने पर अपने महकमे को मुबारकबाद पेश की, जिसके तहत सड़क पर ठेला बंडी का कारोबार करने वाले तकरीबन 3,47,006 अफराद के लिए 347 करोड़ रुपए के कर्ज एजाज जारी किए गए। जारिया साल स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, ताकि हैदराबाद अर्बन इलाके में बिलखुसूस मौसम बरसात के दौरान मुनासिब ड्रेनेज या फाजिल पानी के बहाव के सिलसिले में मनसूबा तैयार किया जा सके। रियासती हुकूमत ने साल के दौरान शहरी इदारे जात मकामी के इंतखाबात कामयाबी से मुनक्किद करवाए और तेलंगाना बल्दियात एक्ट 2019 की शक के मुताबिक तमाम मुंतखबा इदारों को बनाया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहला केबल ब्रिज बनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रोशनियों का इंतज़ाम किया गया। इस प्रोजेक्ट पर 184 करोड़ रुपए का सरफा आयद हुआ। तामीराती मलबे का पहला प्लांट, जिसकी गुंजाइश 500 TPDD है, हैदराबाद के GD मेटला में कायम किया गया। जवाहर नगर में जनूबी हिंद का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कायम किया गया, जिसकी गुंजाइश 19.8 MW है। LED स्ट्रीट लाइटिंग का काम ORR में 136 किलोमीटर तक अंजाम दिया गया। 100 करोड़ 22 लाख रुपए के सरफे के साथ 4 टेंडर्स तलब किए गए, जिसकी तकमील 12 माह में अंजाम दी जाएगी। रोशनियों के इंतज़ाम से ORR पर सड़क इस्तेमाल करने वालों की सलामती को बेहतर बनाया गया और गैर समाजी और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम की गई। हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड की जानिब से ORR पर मुल्क का अपनी नौयत का पहला ट्रॉमा केयर सेंटर कायम किया गया और ORR पर किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल ये हादसात पर 10 इंटरचेंजेस में खिदमात फराहम की जा रही हैं।
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना माहीगीरों के इमदादी तंजीमों के लोगों का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर मुस्तहिक माहीगीरों को मोबाइल फिश आउटलेट हवाले किए। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि माहीगीरों की तरक्की ही हुकूमत का मकसद है। माजी में इतने बड़े पैमाने पर माहीगीरों के लिए रकम खर्च नहीं की गई। मछली फरोख्त करने दी जाने वाली गाड़ियों पर 60% सब्सिडी दी जा रही है। अब तक 130 गाड़ियाँ मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई हैं। हुकूमत की तरफ से मुफ्त मछली की अफजाइश प्रोग्राम से मछली पैदावार में इजाफा हुआ है। रियासत में 4,20,000 टन मछली पैदावार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के प्रोग्राम से माहीगीर इस्तेफादा करते हुए माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएं। ఇట్లా సార్ కొద్దిగా रियासत में फनी खराबी के बायस आज दोपहर से सब रजिस्ट्रार दफातर में अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया है। अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद में वाक़ रजिस्ट्रेशन दफातर का डेटाबेस सर्वर मंगलगिरी ऑटो नगर मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से हैदराबाद में वाक़ डेटाबेस सर्वर को बार बार फनी खराबियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में सब रजिस्ट्रार दफातर में रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावटें हो रही हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए मंगलगिरी में वाक़ सेंट्रल AC सर्वर कायम करते हुए उसकी गुंजाइश में इजाफा किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में फ़नी खराबी दरपेश ना हो सके। इसके पेश नज़र हफ्ते और इतवार के दिन सर्वर की गुंजाइश का टेस्ट किया जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि पीर से रजिस्ट्रेशन के अमल को बहाल कर दिया जाएगा। तेलंगाना सिविल सप्लाईज के कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना स्टेट डेटा सेंटर के हाई एंड UPS को असरी बनाया जा रहा है और उसकी गुंजाइश में इजाफा करने के इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र रियासत भर में तमाम ऑनलाइन खिदमात रोक दी गई हैं। इसके अलावा रियासत भर के राशन की दुकानों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम के अमल को भी जुमे की सुबह से हफ्ते तक रोक दिया गया। इतवार से राशन की तकसीम का अमल बहाल कर दिया जाएगा। अनिल कुमार ने कहा कि फ़नी खराबी के बायस ऑनलाइन सर्विसेज में खलल पैदा हो रहा है। उन्होंने राशन कार्ड होल्डर से ख्वाहिश की कि वो हुकूमत से ताउन करें। गांधी भवन से मेडिकल डायरेक्टर हेल्थ का घेराव करने के लिए निकाली गई नर्सेज की रैली में अफरा तफरी देखी गई। यूथ कांग्रेस और NSUI के सुदूर के अलावा नर्सेज के हमरा गांधी भवन से रैली निकाली गई, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया, जिसके बाद कायदीन और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल देखी गई। इस दौरान ममता नामी नर्स को पुलिस की जदोकोबी से हालत ख़राब हो गई। उसको सदर महिला कांग्रेस ने अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इससे पहले रियासत में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करने वाली 1640 नर्सेस को बर्खास्त करते हुए अहकाम जारी करने पर नर्सेस के एक वफद ने गांधी भवन पहुंचकर तशहीर कमेटी के सदर मधु याशकी गौड़ से मुलाकात की थी। इस मौके पर मधु याशकी ने कहा कि हुकूमत कोविड के वक्त उनसे खिदमत हासिल करते हुए अचानक उनको मुलाजिमतों से महरूम करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह की अदायगी भी नहीं की गई।
ఎక్కువ తాగించకండి, వామిటింగ్ అవుతుంది. కొంచెం వెనక్కి చేయండి. నేను చెప్తాను, నేను ఫోన్ చేస్తాను. క్లినిక్ వాళ్ళ ఆన్ చేస్తాను. తీసుకెళ్తున్నారు. गवर्नमेंट पहले मेडिकल इमरजेंसी में स्टाफ नर्सेस नहीं मिल रहे थे जॉब के लिए, अभी मिलने के बाद उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहे। अगर मेडिकल हेल्थ वर्कर्स के इस तरफ बर्ताव करे तो कल के दिन अगर कोविड सिचुएशन सीरियस हो तो कौन आते काम करने के लिए। गवर्नमेंट अभी तो बाहर निकल के इनको रेगुलराइज करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। अगर आप नहीं करें तो आने वाला जो स्थिति है गवर्नमेंट ही उसको రెస్పాన్సిబుల్ है। ఈ రోజు వాళ్ళ జీతాల కోసం వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారమ్మా, న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు. 3 నెలల నుంచి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళకి తిండికి గతి లేక ఈ రోజు పోరాటం उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में भी इन कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस ने आज धरना देने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया। మీరు ఇదే ప్లేస్ లో ఉంటే మీరు ఇలాగే లాగేసి పడేస్తారా? కోవిడ్ టైంలో ఎందుకు చేశారు? ఒక్కసారి లాగి లోపలేస్తున్నారు. 3 డేస్ నుంచి అరే ఇవన్నీ హెల్ప్ అడుగుతా మేము. అందరూ వచ్చి వాళ్ళకి హెల్ప్ అడగాలి కదండి. మొన్న నా ఫీల్ నుంచి అందరికీ చేస్తున్నాము. అసలు పీపీటీ వేసుకొని గంటల పీసీటీ వేసుకొని శ్వాస ఆడక ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాం. మా వల్ల మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వెళ్ళిపోయారు. అందరినీ కోల్పోయాము. तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर व साबिक वजीर एल रमना ने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उन्होंने अपने इस्तीफ़े का मकतूब तेलुगुदेशम के कौमी सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया। इस्तीफ़ा के मकतूब में रमना ने कहा कि तेलंगाना में हो रही सियासी तब्दीलियों के पेश नज़र व आवाम से मज़ीद करीब होने और रियासत की तरक्की में हिस्सेदार बनने के लिए TRS पार्टी में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना तेलुगुदेशम की सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। रमना ने कहा कि गुज़िश्ता 30 साल से उनकी सियासी तरक्की में चंद्रबाबू नायडू का अहम रोल रहा था, जिस पर वो सदर तेलुगुदेशम का शुक्रिया अदा करते हैं। एक मकामी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए रमना ने कहा कि उन्हें ओहदों का कोई लालच नहीं है और ओहदे उनके लिए कोई नई बात नहीं है। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में वो रुकने असम्बली, रुकने पार्लियामेंट और रियासती वज़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने मीडिया की उन इत्तलात को मज़ाक़ खैज करार दिया कि काउंसिल के ओहदे के लिए वो TRS में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता रोज़ सदर TRS व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात के दौरान ओहदा देने के सिलसिले में कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में मुकाबला करने की TRS सरबराह ने कोई शर्त
रखी। अलबत्ता हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस की क़यादत जो भी फैसला करेगी इस पर वो पाबंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम की मज़ीद खिदमत करने के लिए वो बरसर इख्तिदार जमात में शामिल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात एल रमना ने वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव के हमरा प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ने रमना को हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस की तरफ से मुकाबला करने का मशवरा दिया। समझा जाता है कि रमना हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि रमना का ताल्लुक जगतियाल से है, जिन्होंने बानी तेलुगुदेशम एनटी रामाराव की तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल होते हुए साल 1994 के असेंबली इंतखाबात में जगतियाल असेंबली हल्के से पहली मरतबा कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद रियासत में होने वाली सियासी तब्दीलियों के बायस चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हो गए और रमना नायडू के ग्रुप से वाबस्ता रहे। उस वक्त उन्हें काबीना में शामिल करते हुए हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स का कलमदान दिया गया था। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस के नकाब में तेलंगाना में फिर से चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं। सिद्दीपेट में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू 2018 में कांग्रेस से इत्तेहाद करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। नायडू को तेलंगाना की आवाम दोबारा कबूल नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने अपने आदमी को कांग्रेस में शामिल करवाया। फिर से अपने कदम जमाने की अब वो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में अपने अफराद को ओहदे दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के इंतहाई करीब हैं, वो अब पीसीसी सदर बन चुके हैं। गुज़िश्ता 70 साल से कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने जो नहीं किया वो टीआरएस पार्टी ने किया। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। 7 साल में बीजेपी मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए कुछ भी करने में नाकाम रही। మొత్తం వడ్లు కొన్నామా లేదా? 3 వద్దుల బ్యాంకులలో పైసలు పడ్డాయా లేదా? మా రైతులు చెప్పాలి. ధరల పెంపుదల తప్ప నిజంగా పేద ప్రజలకు చేసింది ఏమైనా ఉంటే ఒక్కటి చెప్పాలని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతుండ్రు మేమేమో చేసినామని. ఏం చేసింది ఆయన? కాంగ్రెస్ అంటే అప్పుడు ఉచిత కరెంట్ అన్నారు, ఉత్త కరెంట్ అయిపోయింది. దొంగ రాత్రి కరెంట్ వస్తుండే, కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు. ఊళ్ళో మనిషి చచ్చిపోతే స్నానం చేద్దామంటే కూడా నీళ్లు లేని పరిస్థితి ఉంటుండే. కానీ ఇలా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో ఎక్కడన్నా కను రెప్పగొట్టినంతసేపు మీ బాయి కాడ, మీ బోరు కాడ, నీ ఇంటి కాడ కరెంటు పోతుందా అని నేను అడుగుతాను. ఇంత మంచి పని చేసింది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటా కాదా? చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు తెలంగాణలో మొన్న 2018 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకొని తెలంగాణలో గెలవాలని చూసిండు. కానీ నువ్వు ఆంధ్ర బాబు నువ్వు వద్దు బిడ్డ అని చెప్పి చంద్రబాబును మళ్ళా తెలంగాణ ప్రజలు గట్టిగా బుద్ధి చెప్తే వాపసు పోయింది, ఆంధ్రాకు గుంటూరు పోయింది. ఇప్పుడేం చేస్తుండు మళ్ళా అంటే నేను తెలుగుదేశం ముఖం పెట్టుకొని తెలంగాణలో పోతే నా పండి జంకిల కాలు వచ్చునా? 70 ఏళ్ళు సిపిఐ పార్టీ కోటేసిన మనం కంకి కొడవలకి 70 ఏళ్ళు లేని కంకి కొడవలి. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो केटीआर की तरह रेडीमेड लीडर बनना नहीं चाहते, ना वो हैं। 15 साल मेहनत करने के बाद उन्हें ये ओहदा हासिल हुआ। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे उस वक्त उन्होंने असेंबली की रुकनीत और तेलुगुदेशम पार्टी से इस्तीफा दिया था। तनख्वाह, गनमैन और पीए को हुकूमत के हवाले कर दिया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर और हरीश राव उन्हें निशाना बनाने के लिए उन दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है। केटीआर में इतनी खुददारी अगर है तो वो आंध्र प्रदेश के लीडर एनटी रामाराव के का नाम उन्होंने जो रखा हुआ है वो नाम तब्दील कर ले। उन्होंने कहा कि केटीआर कम जहनीत के हामिल हैं, होटल का वेटर भी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस अगर टीडीपी है तो फिर टीआरएस भी टीडीपी है, क्योंकि केसीआर की काबीना में 75% वज़रा का तेलुगुदेशम से ताल्लुक़ रहा है। साबिक सदर पीसीसी पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि सोशो इकोनॉमिक सर्वे में वाज़े तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बेफैज़ करार दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 1 एकड़ अराजी को सैराब नहीं किया गया और अब आबी तनाज़ा पैदा करते हुए टीआरएस हुकूमत सियासत कर रही है। LMD सो एलमपल्ली में हर साल 100 TMC से ज़्यादा आता है। सो वहाँ से
लिफ्ट कर सकते हैं, नीचे से लिफ्ट करने का ज़रूरत ही नहीं। अभी क्या होगा, ये लिफ्ट करे तो पानी आए तो पूरा पानी समुद्र में जा रहा। लास्ट ईयर LMD में 27 TMC रखे, मगर 80 TMC समुद्र में गए। तो जिफ्ट इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके, इतना करंट चार्जेस डाल के वो समुद्र में चला गया। और सिलसिला में जाके बोलता है 50 लाख एकड़ का पानी दिया इस कालेश्वरम से। अरे शर्म की बात है, कहाँ है, हैं? आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने क्या बोल रहे, सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये मेरा नहीं है, ये नेशनल सर्वे एजेंसी आउटलुक क्या बोलता है, एक बूंद का पानी भी यूटिलाइज नहीं हुआ कालेश्वरम से लास्ट ईयर, 1 एकड़ भी नया क्रिएट नहीं हुआ। उन्होंने बोलता है 18.5 लाख एकर्स फॉर न्यू एकड़ एंड 18.5 लाख एकड़ स्टेबलाइजेशन। टोटल कितना होता, 37 लाख एकर्स। 37 लाख एकर्स के लिए कितना पानी लिफ्ट करना पड़ता है, 370 TMC। Last year you hardly lifted 30 TMC. This year also 30 TMC. All that water is gone to waste into the sea. So after rainy season, sometime from December, January only we can lift. So your capacity is 3 TMC per day. 30 दिन में कितना करना था, 90 TMC करना, राइट। अब 30 बंद कर दिया ना, वो भी खत्म समुद्र में जाए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी प्रोग्राम के तहत पेट्रोल, डीजल, गैस और ज़रूरी अशिया की कीमतों के खिलाफ 12 जुलाई को रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। प्रोग्राम कमेटी के सदर महेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर PCC रेवंत रेड्डी निर्मल के एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि साइकिल बैलबंडी के साथ ये एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अवाम पर पहले नोट तब्दीली, फिर कोविड, GST की वजह से काफ़ी बोझ डाल दिया। इन हालात में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा किया गया, जिसकी वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा है कि रियासती वजीर KTR तारीख भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KTR ने रेवंत रेड्डी पर जो रिमार्क्स किए हैं उसकी मजम्मत की जाती है और कहा कि जो ओहदों पर फायज हैं वो सोनिया गांधी की मरूने मिन्नत है। बहुत ज़्यादा बात कर रहे कल्लोकुंटला तारका रामाराव, वो सही तरीका नहीं होता। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कांग्रेस पार्टी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में बात कर रहे। सोनिया गांधी के भिक्षा है, बेग ऑफ सोनिया गांधी, जो कल्लोकुंटला फैमिली एंजॉय कर रहे, पावर हो, पैसे हो, सब कुछ सोनिया गांधी के दया के वजह से आया, वो याद रख लेना बोल के याद दिला रहा हूँ। वैसे रेवंत रेड्डी के बारे में भी ज़्यादा बात कर रहे, डिफेक्शंस के बारे में बात कर रहे। पूरा देश में कहाँ भी नहीं है इतना गंदा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक डिफेक्शंस पार्टी चेंज करने का तेलंगाना स्टेट में ही है। पूरा कोर्ट को, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म, स्पीकर को भी अनएथिकल तरीके से लेके जाके 12 MLAs को जो TRS में शामिल कर लिए। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इंतबाह दिया कि इंतखाबी वादों की तकमील तक उनका ताक़ुब किया जाएगा। नागर कर्नूल में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान करते हुए चीफ मिनिस्टर ने रियासत के लाखों बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में समाज का हर तबका परेशान है। कोरोना वायरस की वबा के बायस मईशत तबाह हो रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, बेरोजगारी का मसला बढ़ रहा है। लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव उन मसाइल की यकसुई के लिए फार्म हाउस से बाहर आने तैयार नहीं हैं। ताहम बीजेपी की जानिब से दिए गए झटकों के बाद चीफ मिनिस्टर कुछ हद तक अवाम के दरमियान आना शुरू हो गए। बीजेपी कायद व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने हुक्मरान जमात TRS की जानिब से उनके फ्लेक्सीज, बैनर्स निकाल देने और दीवारों पर तहरीर करदा उनके नामों को मिटा देने की हरकत पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हुजूराबाद में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि मैं फ्लेक्सी और दीवारों पर तहरीर में रहने वाला शख्स नहीं हूँ, बल्कि गुज़िश्ता 20 साल से अपनी कारकर्दगी के ज़रिए अवाम के दिलों में बस गया हूँ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि
चीफ मिनिस्टर अपने करीबी रुखा को दूर कर रहे हैं और अपने दुश्मनों को करीब ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाब आने पर वो तमाम हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मुखालिफत में और उन्हें शिकस्त देने के लिए कांग्रेस कायद को भारी रकूमात दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो रैतु बंधु स्कीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन TRS हुकूमत उनके खिलाफ इस सिलसिले में किसानों को गलत बावर कराने की कोशिश कर रही है। ఐకేపీ సెంటర్లు ఎత్తేస్తే ఇవాళ రైస్ మిల్లర్లు ధాన్యం కొనే శక్తి లేదు సుమా అని చెప్పి అడిగింది నేను. అందుకని ఏమడిగినా నేను ఐకేపీ సెంటర్లు तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने आज वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी तेलंगाना जन समिति को कांग्रेस में जम कर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि साबिक में PCC सदर रेवंत रेड्डी ने उन्हें इस बात की तजवीज़ पेश की थी कि जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की जाए। इससे हटकर उनकी पार्टी को कांग्रेस में जम कर देने से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं आई। उन्होंने कहा कि हुज़ूराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में मुकाबला करने से मुतालिक बहुत जल्द उनकी पार्टी फैसला करेगी। कोदंडराम ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह आंध्र प्रदेश के हम मनसब जगन मोहन रेड्डी के साथ खुफिया मुफाहमत करते हुए तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। रुकने राज्यसभा व YSR कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर विजय साई रेड्डी ने आज मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हुए उनसे दरखास्त की कि रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में पेशरफ्त की आंध्र प्रदेश को इजाज़त दी जाए। उन्होंने मुश्तरका रिजर्वायर्स पर CISF सिक्योरिटी मुलाजिमीन को तैनात करने और इस सिलसिले में कानून पर अमल आवरी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की मुबैना गैर कानूनी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अवाम पर जोर दिया कि वो बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियों को तहरीक के तौर पर चलाएं। उन्होंने कहा कि अगरचे कि हमारे मुल्क में बेहतर बारिश हो रही है, लेकिन हम बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ में पीछे हैं। इससे बड़े पैमाने पर पानी का बहरान शुरू हो रहा है। गवर्नर ने तेलंगाना पुडुचेरी के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजभवन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगरचे कि हिंदुस्तान में दुनिया की आबादी का 18% है और दुनिया के मवेशियों के 20% मवेशी यहाँ हैं, ताहम दुनिया के आबी वसाइल का सिर्फ 4% ही यहाँ है। बारिश का बेशतर पानी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें ढांचे बनाने चाहिए। एक चौंकाने वाली खबर है, कोविड से मुतासिर लोगों को लोग छूने से या फिर कोविड की वजह से जिनका इंतकाल हो गया उनके बॉडीज़ को बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल के तहत उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई थी। लेकिन टिम्स हॉस्पिटल के 2 मुलाजिमीन जो मियाँ बीवी हैं, उन्होंने इस बेहोश या शदीद तौर पर कोविड से जो मुतासिर थे ऐसे मरीज़ों के सोने के गहने, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती अशिया चुराए, बल्कि इन लोगों ने कोविड से मरने वाली उन लाशों के जेवर तक उतार लिए। इस घिनौने जुर्म में मुबैना तौर पर मुलविस चिंतपल्ली राजू और उसकी बीवी लता श्री को गच्चीबौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से चुराए गए 16 तोले सोना, 80 तोले चांदी और एक सैमसंग का सेलफोन बरामद किया गया। इनकी मजमूई मालियत 10 लाख रुपए है। पुलिस ने इस पूरे घिनौने जुर्म में मुलविस इस मियाँ बीवी के खिलाफ सख्त सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तालीम में नाक़िस मुजाहरे पर मायूस 10वीं जमात के तालिब इल्म ने अपने मकान में मुबैना तौर पर फांसी लेकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या जुमे की अवलीन सातों में अलवाल के भूदेवी नगर इलाके में पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि नाक़िस तालीमी मुजाहरे पर मायूसी के आलम में उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने बात बताई। इस लड़के की शिनाख्त 16 साल अरुण के तौर पर की गई है, जिसने अपने मकान की पहली मंजिल पर वाक़ बेडरूम के सीलिंग फ़ैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।